हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर कंपटीशन में। दोस्तों, इस चैनल पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित सभी टॉपिक कवर कराए जाते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान के प्रमुख संशोधन। तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि संशोधन क्या होता है। तो दोस्तों, संविधान संशोधन का मतलब होता है जो हमारे संविधान में कानून बनाए गए हैं, अगर उनमें कोई कमी है तो उस कानून में बदलाव कर उसमें सुधार करना संविधान संशोधन कहलाता है। तो दोस्तों, संविधान संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि जो हमारे कानून बनाए गए थे वो पहले के आधार पर उस समय की स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति के अनुसार कानून में बदलाव करना ज़रूरी था। इसलिए संविधान संशोधन के तहत हम अपने कानून में बदलाव करते हैं। दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला संशोधन, दोस्तों जो पहला संविधान संशोधन किया गया था वो वर्ष 1951 में किया गया था। इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? तो 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट संशोधन है 7वां संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 1956 में किया गया था। इस संशोधन के तहत राज्यों को भाषा के आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। दोस्तों, इसी संविधान संशोधन के तहत ही राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे फजल अली। दोस्तों, इससे संबंधित एक क्वेश्चन और एग्जाम में रिपीट करता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? तो दोस्तों वो था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां संशोधन। दोस्तों, 10वां संशोधन जो किया गया था ये वर्ष 1961 में किया गया था। इसके अंतर्गत दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट संशोधन किया गया था वो 12वां संविधान संशोधन था, जो कि वर्ष 1962 में किया गया था। इस संशोधन के तहत गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था, अर्थात इनको भारतीय संघ में मिलाया गया था। नेक्स्ट संशोधन है 21वां संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 1967 में किया गया था। इसके अंतर्गत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो दोस्तों, भाषा से रिलेटेड 3 संविधान संशोधन किए गए थे, जो कि पहला 21वां संविधान संशोधन था, जो कि 1967 में किया गया था। इसके अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। और जो दूसरा भाषा के आधार पर संशोधन किया गया था दोस्तों, वो 71वां संविधान संशोधन था, जो कि वर्ष 1992 में किया गया था। इसके अंतर्गत 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा। इन तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। जो तीसरा संविधान संशोधन किया गया था भाषा के आधार पर, वो 92वां संविधान संशोधन था, जो कि वर्ष 2003 में किया गया था। इसके अंतर्गत 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। पहली मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो आपको ये 3 संशोधन ध्यान रखने हैं, जो कि भाषा से रिलेटेड है। पहला जो है वो 21वां संविधान संशोधन है 1967 में, और उसके 25 साल बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। और जो तीसरा किया गया था वो 92वें संविधान संशोधन 11 साल बाद 2003 में किया गया था। तो आते हैं अपने नेक्स्ट संशोधन पे, जो कि 36वां संविधान संशोधन। ये संशोधन वर्ष 1975 में किया गया था, और इस संशोधन के तहत सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट करता है कि सिक्किम को भारत का राज्य किस संशोधन के तहत या फिर किस वर्ष में बनाया गया था। तो याद रखिएगा 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में बनाया गया था। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, क्योंकि इस रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। इसको वर्ष 1976 में लाया गया था। इसके अंतर्गत 3 शब्दों को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया था। और इसी संविधान संशोधन के तहत ही शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, तथा मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था, इसी संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है
44वां संविधान संशोधन। दोस्तों ये संशोधन वर्ष 1978 में किया गया था और इस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 31 से हटाकर 300A में विधिक अधिकार में रखा गया था। तो जब हमारा संविधान बनाया गया था उस समय हमारे संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन इस संशोधन के बाद हमारे संविधान में वर्तमान में अभी कुल 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं, मूल अधिकार रह गए हैं। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 1985 में किया गया था। इस संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ये 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। इसमें दल बदल से संबंधित कानून को बनाया गया था। नेक्स्ट है 56वां संविधान संशोधन। तो ये वर्ष 1987 में किया गया था। इस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और दमन और दीव को नया संघीय क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला था। इसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन 2 राज्यों को भी वर्ष 1987 में ही भारत में शामिल किया गया था और ये दोनों राज्य वर्ष 1987 में ही अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट संशोधन है 61वां संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 1989 में लाया गया था। इस संशोधन के तहत मताधिकार की न्यूनतम आयु जो थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट है 69वां संविधान संशोधन। तो इसको लाया गया था वर्ष 1991 में। इस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। 69वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया था? तो 69वें संविधान संशोधन याद रखेंगे वर्ष 1991 में। तो ये सारे संविधान संशोधन जितने भी इम्पोर्टेंट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 73वां संविधान संशोधन। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, जो कि वर्ष 1993 में आया था। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, जो कि भाग हमारे 9 में है और 11वीं अनुसूची में तथा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है पंचायती राज व्यवस्था। इसको 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में हमारे संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 1993 में ही लाया गया था। ये शहरी क्षेत्रों के लिए था। शहरी क्षेत्रों में जो नगर निगम का कार्य होता है वो इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था 1993 में, और ये भाग 9A में आता है और अनुसूची 12वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको रखा गया है। नेक्स्ट है 91वें संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 2003 में लाया गया था। इस संशोधन के तहत केंद्र और राज्य सरकार का मंत्रिमंडल जो था वो कुल सीट का 15% कर दिया गया था। अर्थात अगर कुल सीटें 100 हैं तो उसका 15% मतलब 15 मंत्री ही मंत्रिमंडल का निर्माण कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ये तो केंद्र और राज्य के लिए होता है, लेकिन दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कि मंत्रिमंडल कुल सीट का केवल 10% ही लिया जाता है। जैसे कि दिल्ली की विधानसभा की सीटें 70 हैं तो मंत्रिमंडल में कुल 7 मंत्री ही शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट है 100वां संशोधन, जो कि वर्ष 2015 में लाया गया था। इस संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता किया गया था और इसी संविधान संशोधन के तहत भारत ने 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को दे दिया था। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी इस बार के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा समझौता किस संशोधन के तहत किया गया था। तो 100वें संविधान संशोधन के तहत 2015 में किया गया था और इसी संशोधन के तहत 3 बीघा कॉरिडोर को बांग्लादेश को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 2016 में किया गया था। इसके अंतर्गत वस्तु सेवा कर अर्थात जीएसटी को लाया गया था और जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को भारत में लागू कर दिया गया था
और जीएसटी किस देश में सबसे पहले लागू हुआ था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो फ्रांस देश में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था। और भारत में सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसमें कि जीएसटी को लागू किया गया था? तो वो था असम। असम में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था। सो इस टॉपिक को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी कैटेगरी जो है उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। इस बिल को वर्ष 2017 में पास किया गया था। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा कि ओबीसी कैटेगरी को यानी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत मिला है? 102वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है और इस बिल को 2017 में पास किया गया था। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 2019 में लाया गया था। इस संशोधन के तहत सामान्य वर्ग को अलग अलग सरकारी नियुक्तियों में 10% का आरक्षण दिया गया था। तो ये 2019 में आया है, जिसमें कि सामान्य वर्ग जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर लोग हैं उनको अलग अलग नियुक्तियों में 10% का आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो आज का लास्ट है ये 104वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के तहत एससी और एसटी को आरक्षण जो था उसको 10 वर्ष के लिए और आगे तक बढ़ा दिया गया है। ये संविधान संशोधन 2020 में किया गया था और 2030 तक एससी और एसटी के आरक्षण को बढ़ा दिया गया था। दोस्तों ये हमारे संविधान संशोधन का टॉपिक यहाँ कवर हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नई नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को टैप करें जिससे कि आपको हमारी वीडियो की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे।